हरे कृष्णा दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी कथाएं, उदाहरण और प्रसंग प्राप्त होते हैं जहां पर भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कई बुद्धिजीवी लोग इस पर प्रश्न भी उठाते हैं। उनको लगता है कि यह कल्पना है और हमारे महान दार्शनिक ऋषियों ने इन ग्रंथों को रोचक बनाने के लिए सिर्फ कुछ काल्पनिक बातें और कुछ कहानियां उसमें सम्मिलित की हैं। लेकिन वास्तव में यह सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी वचन देते हुए कहते हैं, जो उनकी शरण में आते हैं उनकी रक्षा वे स्वयं करते हैं। इतना ही नहीं, रामायण में, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, उसमें जब विभीषण जी भगवान श्री राम जी की शरण में आते हैं, उस समय पर भगवान श्री राम यह घोषणा करते हैं कि जो भी मनुष्य एक बार मेरे पास आकर यह कहेगा कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, बस उसी दिन और उसी क्षण से उसका हर प्रकार से रक्षण करने की जिम्मेदारी मेरी है। भगवान अपने भक्त की न सिर्फ भौतिक समस्याओं से रक्षा करते हैं, अपितु वे उनकी भौतिक इच्छाओं और इस जन्म मृत्यु के भयंकर दावानल स्वरूप संसार सागर से भी रक्षा करते हैं। यह निर्भर करता है कि हमारी इच्छा क्या है। श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर कथा आती है ध्रुव महाराज की। एक समय जब ध्रुव महाराज 5 वर्ष की आयु के छोटे से बालक थे, उस समय वे अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पर उनकी सौतेली माँ आकर उन्हें मना कर देती है कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। और यह बात छोटे से क्षत्रिय ध्रुव महाराज को बहुत बुरी लग जाती है और वह निर्णय लेते हैं कि वे तपस्या करके एक ऐसे महान साम्राज्य को प्राप्त करेंगे जो उनके दादाजी यानी स्वयं ब्रह्मा जी के लोक से भी बड़ा होगा। उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास प्रबल था, प्रशंसनीय था, और वे सीधे जाते हैं उनकी माता के पास, और उनकी माता स्वयं भगवान श्री हरि की भक्त थी। इसलिए उन्होंने ध्रुव महाराज को यह नहीं समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, इस बात को भूल जाओ। ऐसी कायरता क्षत्रियों में कभी नहीं होती और ना ही भक्तों में होती है। ध्रुव महाराज की माता ने उस नन्हे से बालक के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उन्हें दिशा निर्देश दिया, मार्गदर्शन दिया और उन्हें कहा कि मैंने सुना है जंगल में जाकर तपस्वी तपस्या करते हैं और वहीं भगवान विष्णु मिलते हैं, और ब्रह्मा जी से बड़ा लोक मात्र भगवान विष्णु ही तुम्हें दे सकते हैं, इसलिए तुम्हें उनकी तपस्या करनी चाहिए। इस प्रकार अपनी माता से मार्गदर्शन पाकर 5 वर्ष के नन्हे से बालक ध्रुव चल पड़े जंगल की ओर। इतना दृढ़ निश्चय और निष्ठा देखकर नारद मुनि को भी इच्छा हुई कि क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए। और फिर नारद मुनि बीच मार्ग में आ गए और ध्रुव महाराज से कहने लगे कि हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस नन्हे से बालक ध्रुव ने कहा, मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझे किस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तब नारद मुनि ने परीक्षा लेते हुए उनसे पूछा, अरे बालक, तुम्हारी तो आयु खेलने कूदने की है, तपस्या तुम्हारा कार्य नहीं है, जाओ शांति से खेलो और अपने राजमहल में जाकर रहो। और तब उस छोटे से ध्रुव महाराज को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद मुनि, अगर आप मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं तो दिखाइए, नहीं तो मुझे आगे जाने दीजिए। जब नारद मुनि ने उनका ऐसा दृढ़ निश्चय और संकल्प देखा तो वे अत्यंत प्रभावित हो गए और फिर उन्होंने ध्रुव महाराज को तपस्या करने की संपूर्ण विधि बताई। और इस प्रकार ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक कठोर तपस्या की। अन्न जल का त्याग करके मात्र प्राण वायु पर निर्भर होकर उन्होंने भगवान विष्णु का चिंतन किया, तप किया, और उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। इस प्रकार महान संत नारद मुनि की कृपा से ध्रुव महाराज को बाल्यकाल में ही भगवान विष्णु के दर्शन हुए। लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक एक घटना और हुई, और जानते हैं वह क्या थी? जब ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु के दर्शन किए तो उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि वे सच्चे हीरे को छोड़कर कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहे थे। वास्तव में उन्होंने अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के लिए यह तपस्या की थी, लेकिन भगवान विष्णु उससे कई गुना अधिक कृपामय, सुखप्रद और आनंददायक है। उनकी भक्ति में जो आनंद है, उनकी सेवा में जो सुख है, वह ब्रह्मा जी से बड़े लोक में भी नहीं है। इस बात का अनुभव ध्रुव महाराज को हुआ और इसलिए फिर उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे परम भगवान, आप सभी वरदानों के मूर्तिमान स्वरूप हैं, इसलिए जो मनुष्य निष्काम भाव से आपकी भक्ति और आपके चरण कमलों की सेवा करता है, वो किसी भी महान राजा से भी श्रेष्ठ बन सकता है। आप मुझ जैसे मोहग्रस्त भक्त का दयापूर्वक उसी प्रकार पालन करते हैं जिस प्रकार एक गाय अपने नवजात बछड़े की देखभाल, उसे दूध देकर और ब्रह्म बाह्य आक्रमणों से उसकी रक्षा
करके करती है। यह बहुत ही सुंदर श्लोक है जो ध्रुव महाराज भगवान श्री हरि को अर्पित करते हैं और हमारे समझने के लिए इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। सबसे पहले तो हम यह समझ सकते हैं कि ध्रुव महाराज एक ऐसे भक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं। अधिकतर लोग भगवान की पूजा उपासना इसलिए करते हैं ताकि वह अपनी भौतिक इच्छाएं, सुखी सुविधाएं उनसे मांग सके, लेकिन इस उद्देश्य से भी भगवान के पास जाने के बाद मनुष्य अंततः उनकी विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। भगवान के पास कोई भी भक्त किसी भी माध्यम से क्यों न जाए, अंततः भगवान उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, ध्रुव महाराज अपनी भक्ति के दोषपूर्ण स्वभाव से परिचित थे। इसका अर्थ है कि हम सब लोग अपने अपने दोषों से भरे हुए हैं, मात्र भगवान की भक्ति करके हम इन सभी दोषों से मुक्त नहीं हो सकते। शुद्ध रूप से भगवान की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है और वह सेवा दीर्घकालीन होनी चाहिए, आजीवन होनी चाहिए। अगर हम यह सोचें कि कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल तपस्या करके भगवान की पूजा करके मुझे मनचाहा वरदान मिल जाएगा, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। उससे हो सकता है कुछ हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो, लेकिन हमारा संपूर्ण शुद्धिकरण कभी नहीं हो सकता। जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए। श्री शूल रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा में लिखते हैं, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हमारी भक्ति में किसी भी प्रकार के कर्म यानी कि भौतिक प्रयासों और मनोकल्पित ज्ञान यानी कि मानसिक चिंतन का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। हमें केवल और केवल श्री आनंद और उनकी सेवा के लिए ही प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो चीज़ें हैं। पहली तो यह है कि सभी भक्तों के मन में कुछ न कुछ भौतिक इच्छाएं होती हैं और दूसरी यह है कि शुद्ध भक्ति बिना किसी हेतु और इच्छा के रहित होनी चाहिए। तो अब इसको कैसे समझा जाए? तो देखिए, हमारे सबके मन में कोई ना कोई भौतिक इच्छा है, यानी कि हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जब तक हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच जाएं तब तक हम भक्ति का प्रयास ही ना करें। वास्तव में भगवान मनुष्य का प्रयास देखते हैं। जब वह देखते हैं कि भक्ति मेरी ओर आने के लिए मेहनत कर रहा है, अपनी निष्ठा प्रदर्शित कर रहा है, गंभीर प्रयास कर रहा है, तो उस समय के इन्हीं प्रयासों को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान उन्हें उस परिस्थिति का निर्माण करके देते हैं जिसमें वे अनुकूलता पूर्वक भक्ति कर सके, अपने आप को शुद्ध कर सके। और हमारी इस पूरी लंबी यात्रा के दौरान भगवान कदम कदम पर हमारी रक्षा करते हैं, हमारी भौतिक इच्छाओं से भी रक्षा करते हैं, अनर्थों से रक्षा करते हैं और समस्याओं से भी रक्षा करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हम तो भगवान की इतनी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने दुख और कष्ट क्यों आते हैं। लेकिन वास्तव में हम भूल जाते हैं कि भक्ति एक दिन, 2 दिन, कुछ साल, कुछ महीनों के लिए नहीं की जाती। जैसा कि हमने आगे बताया है कि अन्य अभिलाषा शून्य होनी चाहिए। भक्ति किसी सर्वार्थवश नहीं की जाती और जब ऐसी संपूर्ण शरणागति के साथ कोई भक्त भगवान की शरण में जाता है, उसकी भक्ति करता है, तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान उसे इस भौतिक संसार से भी संरक्षण प्रदान करते हैं। भगवान हमारे पालनहार भी हैं और रक्षक भी हैं। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को दूध भी पिलाती है और बाहरी खतरों से भी उसकी रक्षा करती है और वह गाय सदैव अपने बछड़े के लिए चिंतित रहती है, उसी प्रकार भगवान भी सभी जीवात्माओं के लिए चिंतित रहते हैं। हमसे ज़्यादा वे अधिक उत्सुक रहते हैं कि कब हम उनके पास जाएं, उनके धाम में वापस जाएं, और जब तक हम वहां नहीं जाते तब तक वे हमें हर संकटों से बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और जो भी करते हैं वह हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि हम उन्हें प्रति उन्मुख हो सकें। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बच्चा प्रयास करता रहता है और उसके पिता उसे देख रहे हैं लेकिन वह बालक अपने पिता से कोई मदद नहीं मांग रहा, तब तक वह पिता उसे मदद भी नहीं करते, और जैसे ही बालक अपने पिता के पास मदद की याचना करता है उसी क्षण पिता उसकी मदद करते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी, हमारी, कि हम कब उनके सामने देखें, उनसे मदद की याचना करें, उनकी शरण में जाएं। उन श्री सनातनी गोस्वामी द्वारा रचित बृहद भागवतामृत में एक सुंदर वर्णन आता है जिसमें गोप कुमार पूरी यात्रा करके अंततः भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं और उस समय भगवान अत्यंत प्रेम से, करुण से भरकर उनका आलिंगन करते हैं और फिर उनसे कहते हैं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम वापस आ गए। कब से मैं तुम्हें अपने पास वापस लाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो इस प्रकार भगवान हम सबकी प्रतीक्षा करते हैं। अब हम
मन में यह प्रश्न भी करते हैं कि भगवान प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं, वह तुरंत हमें क्यों नहीं लेकर जाते। ना तो उसका भी एक कारण है, और वो है भगवान कभी भी हमारी स्वतंत्र इच्छा को नहीं छोड़ते। वह हमें स्वतंत्रता देते हैं कि हम क्या पसंद करना चाहते हैं। वे हमेशा हमें विकल्प देते हैं कि वे कभी भी हमसे बलपूर्वक कोई भी कार्य नहीं करवाना चाहते। उसी प्रकार जिस प्रकार गीता में उन्होंने संपूर्ण भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, उन्होंने अंत में अर्जुन से यही कहा, यथा इच्छासी तथा कुरु, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा करो। तो इस प्रकार भगवान हमारी इच्छा का भी सम्मान करते हैं, और जब हमारी इच्छा प्रबल नहीं होगी भगवान के पास जाने की, उनकी शरण में जाने की, तब तक वे हमें कैसे लेकर जा सकते हैं। अगर हमारे जीवन का उद्देश्य परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है तो हमें उन पर विश्वास रखना होगा और उनकी संपूर्ण शरणागति को स्वीकार करना होगा। और यही है आज का संदेश। हमें आशा है कि आज का हमारा यह नवीन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस विषय में आपका क्या अभिप्राय है, आपको क्या लगता है, और क्या आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार के वीडियोस और भी लेकर आएँ, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारे प्रमाणभूत शास्त्रों और ग्रंथों से ली गई अनेक पौराणिक कथाएं और जानकारियों को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपके साथ हैं आध्यात्मिक जीवन की इस यात्रा में कदम से कदम मिलाकर। जब भी आपको आवश्यकता हो उस समय हमारे साथ चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।